और सीधे आपको लिए चलते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने इसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनविदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। एक विषय ये भी ध्यान करने लायक है। जैसा हमने जीएमडीए गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है, इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो एफएमडीए ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस एफएमडीए का हालांकि काम शुरू हो चुका है गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही, उसको भी आज फाइनल किया गया है। हमारे जो जेल्स हैं, प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझाव के आधार पर वहाँ के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में खास तौर पर जैसे वहाँ प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा, कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीजें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए। अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दें। लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो भी आ जाएगा। ये एक मैंने बताया। इसी प्रकार वहाँ रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं। उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल्स में जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूजिक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं, उनको मुख्य धारा के सारे विषयों के उसमें प्रोविजन किया जाएगा ताकि वो सुधार की ओर आगे बढ़े। एक प्रोविजन है कि ओपन जेल के नाते शुरू में जिनका बिहेवियर ठीक है, ऐसे लोगों को 7 दिन के लिए प्रारंभ करेंगे कि जेल से बाहर जाएं, ड्यूटी दें, वापस जेल में आए, बाहर जाएं, ड्यूटी दें, वापस आए। तो ऐसा कंसेप्ट जो ओपन जेल्स का है वो भी लागू किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के जो हार्डकोर प्रिजनर्स हैं, कुछ सामान्य प्रिजनर्स हैं, जैसे जैसे अपराध करते हैं उनकी सेग्रीगेटेड तरीके से उनको रखा जाएगा। अभी क्या होता है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ही एक दूसरा सामान्य क्रिमिनल छोटा सा अपराध करके वो भी वहां जाता है और 10-20 दिन में उसका असर उसके ऊपर भी होने लगता है। 10 तरह के गुरु उनसे वो सीख लेता है। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के अपराधियों को सेग्रीगेट करके रखा जाएगा ताकि एक दूसरे की संगत में भी वो न आए। तो कुल मिलाकर छोटे बड़े सब 32 रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। आपको प्रेस नोट के माध्यम से वो सब मिलेंगे। काफी तो अच्छे महत्वपूर्ण है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। एक ये सब जेल के 32 रिफॉर्म्स। एक है एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से, वो है पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है देश भर में। तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट ओपीओडी या ओडीओपी जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था। हमने एक कदम आगे बढ़ करके
वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहां लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कईयों के हो गए हैं। एक जगह तो उसकी जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। जहां कई IMTs बने हुए हैं पहले, उसमें 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक ही प्रोडक्ट अगर वहां बनेगा, उसकी मार्केटिंग, उसकी कंजम्पशन, उसमें कोई रिसर्च, किसी प्रकार का उद्योग के नाते जो फैसिलिटीज है वहां दी जा सकती है। तो ऐसे पद आज पास कर दिए, उसको नोटिफाई करने के बाद इस काम को आगे गति दी जाएगी। तो कुल प्रमुख विषय जितने चर्चा के लिए आपको बताना था वो मैंने बताए हैं। पुनः दिवाली की बधाई। ये जेल में जो सुधार है, क्योंकि कैदियों का जो अभी आपने कहीं 32 बताए पॉइंट, ये कब से पेंडिंग थे और अब जो हुए हैं? वैसे तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन केंद्र सरकार से भी कई बार सुझाव आते रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में भी जेलों के सुधार होते रहते हैं। और जेल का अर्थ होता है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करने से रुके, वहां बैठा बैठा क्राइम भी ना करे। अब जैसे जैमर्स हैं, अब जैमर्स पुराने समय में लगे हुए थे, 2G तक जैमर्स थे, हमने उनको 4G 5G ये भी सुधार किया था कि वहां टेलीफोन के माध्यम से वहां भी अंदर से बैठे बैठे कम्युनिकेशन करते थे। तो ये क्रिमिनल जो है वो क्राइम में आगे ना बढ़ सके। क्रिमिनल का व्यवहार अगर ठीक है तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रावधान किए जाए, उनको सामान्य जीवन की बातें की जाए। तो मैंने बताया ये कोई एक जगह का एक समय का सुधार नहीं है, लगातार जो सुझाव कुछ तो लागू हो भी चुके हैं, लेकिन फॉर्मली उनको मैनुअल में लाने के लिए कैबिनेट में पास करना जरूरी है। इसलिए 32 सुधार किए, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। डाइट मनी भी बढ़ाई गई? ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन डाइट मनी तो वैसे हर वर्ष रेगुलरली जैसे महंगाई का होता है उस हिसाब से बढ़ती है। ये जो बुलडोजर अभियान आजकल चला हुआ है हरियाणा में, जो ये नशे का व्यापार करते हैं या और तरह से क्रिमिनल्स थे, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर जो है चल रहा है, क्या ये इसी तरह से और आगे बढ़ेगा? अभी कुछ जिलों में देखने को मिला। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी समय पर ध्यान में आती हैं कि किस चीज को कैसे लागू करना है, और लागू करने में सख्ती करने का भी अपना एक कानून के अंतर्गत बहुत से प्रावधान है। हो सकता है पहले लागू न किए गए हों। एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चिंता व्यक्त की है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं, फिरौती की घटनाएं बढ़ रही हैं, टेलीफोन चले जाते हैं, हाउस कॉल चली जाती हैं। हद तो तब हो गई जब MLAs को भी फोन जाने लग गए। तो इन सारे विषयों को लेकर के एक हमारी मीटिंग जितने पुलिस ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल थे उनके साथ हुई थी, DG लेवल, ADG लेवल, IG लेवल के लोगों की, होम मिनिस्टर में हम दोनों लोग बैठे थे उनके साथ। और उस समय एक निर्णय लिया गया था कि ये चीजें समाज के हित में नहीं है, आप कोई भी एक्शन लो लेकिन मैसेज इसका जाना चाहिए। अब उन्होंने प्लान बनाई है, और प्लान बनाने के बाद काफी लोगों को एक प्रकार से उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है। अब बिल्डिंग कोई भी है और जो किसी भी अपराधी की अगर है तो उसके सोर्सेज भी पता नहीं है। वहां तो केवल एक ही बात है कि आपका कोई एक एसेट है, उसके सोर्सेज क्या है, इतने में ही वहां मामला पता लग जाता है कि इनके सोर्सेज अपने कोई नहीं है, कई तो बेनामी है। और बेनामी में से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगती है कि बेनामी नहीं है, फला गैंगस्टर की है, फला अपराधी की है। तो उसको तोड़ने का अभियान चलाया है। इसमें से समाज में मैसेज अच्छा है। जब तक इसका परिणाम अच्छा है चलता रहेगा, और परिणाम मानो कोई आगे बिल्डिंग ऐसी नहीं है या इस प्रकार की गतिविधियां रुक जाती हैं गैंगस्टर्स की ओर से, अपराधी की ओर से, तो फिर वहां उसके बाद चलाने की आवश्यकता भी क्या रहेगी। लेकिन अपराध को रोकने के लिए जितने प्रावधान एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं सभी वो एक एक करके लागू करते हैं, उसमें से लागू किया गया। जेल को लेकर के जो बात आपने कही सर, जिस तरीके से जेल को लेकर के जो रिफॉर्म्स हम 32 कर रहे हैं, एक डर होता है सर जेल में जाने को लेकर के कि जेल जाएंगे तो बहुत ज्यादा अपराधी वहां पर संगीन मिलेंगे, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो रिफॉर्म्स होंगे इससे ऐसा नहीं लगता कि जो अपराधियों में कंफर्ट जोन मिलेगा अंदर जाने को लेकर? नहीं, कंफर्ट जोन नहीं। ऐसे अपराधी जिनकी बात आप कर रहे हैं उनको कभी भी डर नहीं लगा जेल से। वो तो डर ये बैठ रहा है जो अब बाद में बात बताइए, इससे डर बैठ रहा है। जेल में जाना का जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना तो डरता है, वो डरता ही है। अच्छा आदमी, सामान्य आदमी, निर्दोष आदमी इन चीजों के आगे नहीं बढ़ेगा, उसको डर लगता ही है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको आप कितना ही वहां जाके परेशान कर लो, तंग कर लो, उनको कोई डर नहीं लगता है।
लेकिन ऐसे अपराधियों को भी अगर वो मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं तो एक अवसर सबको देना चाहिए। ह्यूमन बीइंग है, अपराधी हैं, लेकिन अपराधी होने के बाद भी हार्ड क्रिमिनल भी, हमारा इतिहास भरा पड़ा ऐसे उदाहरणों से। हार्ड क्रिमिनल बना 3 कारणों से बना, अब कई बार उसको मौका ही नहीं मिलता मुख्य धारा में आने का। तो अवसर, इन जेलों का नाम पहले कभी जेल होता था, बाद में इसका नाम क्या रखा है? सुधार घर। उसका अर्थ क्या है? हाँ, तो हम लोग जिस समय चल रहे हैं, हमारा ये 21वीं सदी का ये विषय कि हर किसी को ठीक रास्ते पर पहले प्रेरणा देने से, शिक्षित करने से, नैतिकता सिखाने से, और नहीं तो फिर दंडित करने से। दंडित करने का जो विकल्प होता है ये वास्तव में लास्ट होता है, और नहीं कोई सीखेगा तो फिर दंडित तो होने ही है। उन्होंने बड़ा बड़ा दंड जो है हमारे कानूनों में प्रावधान है उसका। पिछले दिनों सर एक हरियाणा को अवार्ड मिला है सर। हरियाणा ने जो तमाम, हरियाणा सरकार ने जो सुशासन के नाते जो कदम उठाए हैं उसमें हरियाणा नंबर 1 पर पहुंचा सर राज्यों में। तो किस तरह से देखते सर ये सुधार जो पिछले 8 साल में हुए? देखिए, 8 साल से लगातार हम इन कामों में लगे हैं। आपको याद होगा 2014-25 दिसंबर को एक हमने घोषणा की थी सीएम विंडो की। अब वो सीएम विंडो आज भी, ये ठीक है, 100% लोग पसंद नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। 2-5% ऐसे भी होते हैं कि हमने लगाई थी, उसमें फिर जिस आदमी के खिलाफ शिकायत थी उसी आदमी को पहुंच गई, गलत ढंग से निपटारा कर दिया। अब उसके लिए आगे फिर रास्ते हैं, दोबारा से फिर वो शिकायत भी करता है, उसी की करता है, नहीं तो एफआईआर कराता है, नहीं तो सुनवाई होती है उसकी, ग्रीवेंस कमेटी में होती है, सब जगह होती है। मैं तो जहाँ जाता हूँ कहता हूँ कि जो पिछली ग्रीवेंसेज लंबे समय की सीएम पोर्टल पर रुकी हुई है, या जो लोग संतुष्ट नहीं है, ऐसी भी 5 कंप्लेंट्स लगाओ। तो ऐसी कंप्लेंट्स को बार बार सुन करके, लेकिन लोगों को एक जिसको कहना चाहिए प्लेटफॉर्म मिला, लोग संतुष्ट हैं। 8 लाख से ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं कि जिनके हल किए गए मामले। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितनी चीजें हमने, डोर डिलीवरी जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप, ये सारे काम किए कि वहीं बैठे बैठे आपको सब योजनाओं के का लाभ, सब सर्विसेज का लाभ, ये सब वहां मिलेगा। जिसके अंदर अटल सेवा केंद्र गांव गांव में खुल गए हैं, CSCs, जिसके अंदर हर किसी को जो भी उसका विषय होता है पोर्टल मिलता है, या पोर्टल पर ऐड कर दो। अब ये भी इसी वर्ष में किसानों के लिए हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल, अब क्षति हो गई उसकी, नुकसान हुआ उसका वर्षा के कारण से, ओले के कारण से, किसी कारण से। पहले क्या होता था कि वो नुकसान अपना रिपोर्ट नहीं कर सकता था, हमारे डिप्टी कमिश्नर स्पेशल गिरदावरी करा करके नुकसान का आकलन करते थे। उसके बाद जो आकलन होता था उसमें जो रिपोर्ट आती थी, इससे बहुत से किसान संतुष्ट नहीं होते थे कि मेरा नुकसान ज्यादा है या कम दिखाया गया। अब ने पहली रिपोर्ट जो है उस क्षतिपूर्ति पर किसानों को कहा कि आप भरो, जिसके खेत में पानी भरा है या जिसका खराब हो गई, फसल खराब हो गई है, 72 घंटे के अंदर अंदर आप भर देंगे। अगले 7 दिन में उसकी वेरिफिकेशन 3 लेवल पर ये सब होगी। जो फिर उसमें रिजल्ट निकल करके आएगा उस हिसाब से उसको मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ हो जाती थी, कोई बीमारी होती थी, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी, वो अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद फाइल चक्कर काटते काटते चंडीगढ़ से वापस जाते जाते उसको पैसा मिलते मिलते कई बार साल लग जाता था। लगता है कि साल के बाद उसको उसका बीमारी भी ठीक हो गई, या फिर बीमारी का ऐसा परिणाम हुआ, दुष्परिणाम हुआ कि आदमी नहीं बचा, तब उसको जाकर के 1,50,000 रुपये मिलता है। क्या बीतती होगी उसके ऊपर? हमने कहा कि नहीं, ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तय होंगी। अप्लाई करना है ऑनलाइन, हर डीसी के पास वो चीज पहुंचेगी। हर 15 दिन में मीटिंग करेंगे, और 15 दिन में वहां का सीएमओ है, डीसी है, और जो भी डिपार्टमेंट उसमें सहायता करने वाला वो डिपार्टमेंट बैठेगा। उसके बाद वहीं निर्णय करो, और वहीं से जो सीएम रिलीफ फंड है उनके अकाउंट का नंबर दे रखा, वहीं से पैसा निकाल के उसको दे दो। विदिन 1 मंथ अब ये सारी सहायता उनको जाने लग गई है। तो ये सारी चीजें तुरंत मिले। परिवार पहचान पत्र हमने बनाया, अब पूरे देश में किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आज सब सुविधाएं उसको वहीं बैठे मिलती हैं। टेक्निकल चीजें हैं, इसको ठीक करने में भी कई बार एक टाइम लग जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें इतना सुधार आ गया कि हर किसी को घर बैठे सब चीजें मिलती हैं। मेरिट पर हमने नौकरियां देनी शुरू कर दी, ये भी टेक्नोलॉजी से ही हुआ है, सुधार में से ही हुआ, नहीं तो स्पर्श